प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। कल भी आपने कई तीखे बयान दिए हैं कांग्रेस पर। मैं कोई हमला नहीं कर रहा। जिंदगी के 84 साल में से 65 साल कांग्रेस पार्टी में हो गए। मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है। मुझे कांग्रेस पार्टी का जो उसूल थे वो अब मिटते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उस दर्द के आधार में कर रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे हुई है, जिसकी बुनियाद डेमोक्रेसी पे हुई है, जिसकी बुनियाद इक्वलिटी पे हुई है, जिसकी बुनियाद भाईचारे पे हुई है, जिसकी बुनियाद परंपराओं और अधिकारों के बंटवारे की बुनियाद पे हुई है, जिसकी बुनियाद सोशल जस्टिस पे रखी गई है, उस पार्टी में अगर आज ये कहा जाए कि एक विंग ऐसा है जो यहाँ का शहरी होने का अधिकार नहीं रखता, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। उस पार्टी में अगर ये नारा लगे, कहीं सुनने में आए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, उस पार्टी में अगर कभी ये सुनने में आए कि तुमने अपना बना दिया पाकिस्तान, ये देश तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, यहाँ से निकल जाओ और हिंदुस्तान हमारे लिए छोड़ दो। जिस पार्टी के लिए कहा जाए, जिन लोगों के लिए कि जो हाल स्पेन में हुआ है मुसलमानों का, वो हाल हम हिंदुस्तान में करेंगे। स्पेन में 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, 800 साल, और 3 सब कॉन्टिनेंट थे, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, उसमें हुकूमत थी उनकी। आज माँ नाम लेवा नहीं मुसलमान का, ख़त्म कर दिए गए हैं। ये धमकाया जाए कि हम स्पेन बना देंगे हिंदुस्तान को। उस पर मैंने कहा था कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ जिंदा हैं, यहीं मरेंगे, और हमारा मजहब सिखाता है हमको ये कि मुल्क को फैला रहो और मुल्क के एक एक इंच ज़मीन की सुरक्षा के लिए अपने खून का आखिरी खतरा कुर्बान कर दो। सर, राहुल गांधी एक एक ज़मीन के लिए, मुल्क के एक एक इंच हिफाजत के लिए अपने सर कटा दो, लेकिन तिरंगे झंडे की आसमान शान नहीं रखने दो। सर, आपने एक बात ये भी कही कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाते हैं तो कोई बात सुनी ना मैंने। और मैंने कहा, और मैंने ये कहा कि देश के वफादार और शांतिपूर्ण पुरम शहरी होने के नाते अगर हम पे जातियाँ हों, हमारी मस्जिदें तोड़ी जाएँ, हमारे मकान जलाए जाएँ, हमें मस्जिदों में गोली मारी जाए, हमारे मुअज्जिन इमामों का खून किया जाए, हमारे बच्चों को यतीम किया जाए, हमारी औरतों को विधवा बनाया जाए, उनकी माँओं के सिंदूर पोसा जाए, उनकी हाथों की चूड़ियाँ टूटी जाएँ, तो शांति के लिए, अमन के लिए कुछ देर तक उसको बर्दाश्त कर लो और कोशिश कर लो कि हालात नॉर्मल हो और अमन कायम हो जाए। लेकिन अगर अमन कायम नहीं होता, जो ताकतें तुम्हें बर्बाद करना चाहती हैं, उनका जुल्म जारी रहे, उनकी कत्ल बलात्कारी, आग जलाना, मकान जलाना, खून खराबा करना अगर जारी रहे, तो वो फिर मुसलमान भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जानवर की तरह, कुत्तों की तरह नहीं मरेगा, बल्कि मुकाबला करेगा और सारी जातियों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सर, आप एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं। और तलवार और उस हालात का मुकाबला करने के लिए अगर ज़रूरी हुआ तो तलवार उठाएगा, अपनी हिफाजत करेगा, मतलब ये। और उसमें अगर मर जाए 22 करोड़ लोगों में से 1-2 करोड़ लोग, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मैंने कहा था और आज भी रिपीट करता एक हूँ। जिम्मेदार पद पर सर आप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरह की शब्दावली कहना ठीक है? और आपको ये भी लगता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अगर अत्याचार तो बिल्कुल हो रहा है, अत्याचार तो हर हाल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस आदमी कंट्रोल था उसके ऊपर। आगे 9 साल थे तो वी आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। मैं कहता हूँ, अब भी रिपीट कर रहा हूँ उसको आगे, तो अब सुलझवा मुझे मोदी जी की सरकार। वी आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। हमारे अधिकार, हमारी सुरक्षा, हमारी मानवता, हमारे घर, हमारा खून, हमारे घर बार, कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है, कुछ महफूज नहीं है। सब आग की शोरों में आसपास जलाए गए उसके लिए। उन हालात में मैंने ये कहा था, उन हालात में अगर ये बातें ख़त्म नहीं हो और कुछ लोग आगे आएंगे, मुसलमानों को नाम निशान मिटा देंगे, ख़त्म ही कर देंगे, तो फिर हम खामोश मरने वाले नहीं हैं। मतलब ये फिर इज्जत की मौत मरेंगे, शहीद होंगे, तलवार उठाएंगे, मुकाबला करेंगे। गंगा मैया की जय को लेकर आप कह रहे हैं कि शर्म की बात है बोलना। राहुल गांधी प्रियंका गांधी लगातार गैया मंगा कीजिए। अगर आप व्यक्तिगत बोलेगा, कोई यदि हिंदू बोलेगा, पर्सनली बोलेगा, अपने घर में बोलेगा, अपने कोठी में बोलेगा, अपने खलियान में बोलेगा, अपने खेत में बोलेगा,
तो उसका पूरा अधिकार है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी 150 साल की संस्था जो है, जो खाली पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, एक तारीख है, एक इतिहास है, एक तहरीक है, एक बलबला है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक प्रोग्राम है। उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अगर कोई भगवा झंडा फहराएगा तो मैं जान भी दे दूंगा, उपस करता रहूँगा। सर देश उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अगर कोई मूर्ति बिठाएगा, उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अगर जय श्री राम और गर्व से कहो मैं हिंदुओं को नारे लगेंगे, तो मैं पूरी ताकत से अपोज करूँगा, अपोज किया है, अपोज करता रहूँगा। सर देश 80% बाहुल्यों का है, हाँ बहुसंख्यक हैं, हाँ। और लगातार कांग्रेस की जब भी सरकार आई है बहुसंख्यकों का एक बड़ा योगदान रहा है। हम्म। तो आपको क्या लगता है इस तरह का भाषण देना, आपने जो इस बोल भाषण में बोले क्या हैं इस बात तरह बता का, दीजिए मुझे, जो क्या कहा इस है, भाषण में क्या है बनाने में? इस भाषण में आपको आपत्ति है ना, क्या आवाज लगती है मुझे? बड़ी आबादी है सर, क्या फर्क पड़ेगा आपके इस तरह के बोल से कि गंगा मैया की जय बोलने में मुझे शर्म आती है? नहीं बिल्कुल, अगर आप पार्टी के दफ्तर में बोलोगे तो शर्म की बात हो, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बोलोगे तो शर्म की बात है। बीजेपी भी हिंदुत्व को लेकर चल रही है सर, को जितनी भी बीजेपी पार्टियां, बीजेपी तो राजनीतिक चली पार्टियां रही है, हैं। बीजेपी तो चली रही है। बीजेपी को तो लाइन हमारे कुछ लोगों ने अपना लिया है। बीजेपी का तो हम विरोध करते आते ही हैं इन बातों में, क्योंकि देश चलता है संविधान से। 82 करोड़ हिंदू हैं, देश इसलिए नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट ने कानून संविधान बनाया है, देश पे चल रहा है। तो देश चलेगा संविधान पे, सेकुलरिज्म पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं आगे। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है कि बीजेपी नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी दंगे कराना चाह रही है। हाँ सही बयान दिया, संभव है, मैं एग्री करता हूँ उनसे। सर राजनीतिक पार्टियां इसको एजेंडा बता रही हैं कि आप चुनाव की तैयारी में कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही, आपको इस तरह के विवादित बोल इसलिए बोल रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। देखिए, मेरे पास न कुछ खोने के लिए है, न किसी के पास ताकत है मुझसे कुछ छीन ले। 84 साल की उम्र में 65 साल पार्टी को दिए हैं मैंने। जिंदगी का बेस्ट पार्ट पार्टी को दिया है मैंने आके। और अब अगर कोई ये कहे कि मैं किस टिकट के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ मायने के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं, कमेंट नहीं करना, उसकी मर्जी, जो जायज़ है सर तो एक आखिरी लेकिन सवाल। लेकिन 70 साल की जो तारीख है, जो रही है हिंदुस्तान में आज़ादी की, अब तो 75 साल हो गए, बल्कि उस तारीख के अंदर जो कुछ कमियां रहीं उनको पूरा होना चाहिए। उस तारीख के अंदर जो हमारा वायदा था कि हिंदुस्तान में गरीब, मजदूर, किसान, मेहनत के अवाम का राज कायम होगा, उस तारीख में हमारा पंडित नेहरू का वायदा था कि इनकलाब लेके आएंगे, और भारतवर्ष में 1930 में उन्होंने कहा था, और भारतवर्ष में सोवियत रशा की तर्ज पर हुकूमत कायम करेंगे, जहाँ मजदूरों और किसानों का राज होगा। जिस तारीख में देखता है कोई जाति, कोई अन्याय, कोई अत्याचार नहीं होगा, बीमारी, दुख, तकलीफ, भूख, बेरोजगारी, इससे हम मिटा के रहेंगे, इस देश को मुक्त करके रहेंगे। तो मेरी तकलीफ ये है कि धर्म का लिबादा ओढ़कर वो ताकतें जो नहीं चाहती कि गरीबों का राज यहाँ कायम हो, वो ताकतें जो चाहती हैं कि देश मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथ में रहे, और ये हम धर्म के नाम पर, मार्क्स ने इस तरह कहा था कि धर्म वो अफीम है जो सरमाएदार लोग गरीबों को नशे में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो नशे में रहें, अपने अधिकारों को मांग ना कर सकें। सर इस देश तो में मैं उस चाहता हूँ, वो मांग करता हूँ गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मेहनत के तमाम के लिए, और वो इनकलाब के लिए जो आज तक अधूरा है, जो इनकलाब आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिसका हमने वायदा किया था, वो कसम को पूरा करने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू ने 1947 की रात को खाई थी, 15 अगस्त को, कि जब तक एक एक नागरिक की आंख में एक आंसू भी बाकी है, हमारा सफ़र पूरा नहीं होगा। जब तक मानवता की आंखों से आंसू नहीं पूछते जाएंगे, हमारा मंजिल हमारी नहीं आएगी। जब तक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जब तक इसका राज कायम नहीं होगा, उस वक्त तक हम हमारा सफ़र पूरा नहीं होगा। सर एक लंबा समय। मैं तो चाहता हूँ कि वो राज कायम हो जाए, वो लोग रहे, और जहाँ धर्म का कोई काम नहीं है, धर्म प्राइवेट चीज़ है, घर की चीज़ है, अपने मंदिर की चीज़ है, मस्जिद की चीज़ है, मतलब पार्लियामेंट में धर्म का कोई काम नहीं है, असेंबली में धर्म का कोई काम नहीं है, पार्टी हाउस में धर्म का कोई काम नहीं है। ये मैंने कहा, उसके धर्म में बात पाके सर मतलब। एक लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही है, जी 9 सालों से मोदी बैठे हैं जी केंद्र में। जी। तो क्या लगता है किन सरकारों में ज़्यादा अत्याचार हुए मुसलमानों पे? जो आजकल हो रहा है इन 9 सालों में,
सर जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर भी, आप लगातार जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हिंदुत्व को लेकर आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ? आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीजें बोलते हैं, पार्टी फोरम पे क्या आप बात नहीं रखते इन बातों ये जो बनाऊँ तो कमरे में बैठ के बनाऊँ मतलब, शादी हो रही है मंडप में, उसमें बोला हूँ मंडप में मेरी 10,000 लोग मैं मौजूद हूँ, वो क्या है पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है मतलब। भोपाल शहर में बोला था मैं आके यहाँ पे, वहाँ 5,000 लोग मौजूद थे, एन शहर के अंदर वहाँ बोला था बोल। नहीं, क्या कभी इस तरह की बातें पार्टी फोरम पे रखी आपने? 50 बार रखी हैं पार्टी फोरम में, तो बोलता हूँ, बोलता रहा हूँ मतलब 50 बार रखी हैं। तो क्या लगता है सुनवाई नहीं हो रही बातों की? नहीं, सुनवाई होना अलग बात है, अपनी पहुँचाई है, कार्रवाई भी हुई कुछ बातों में, होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन मजहब का जो फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग कर दिया है आजकल, हिंदुत्व के जो फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग कर दिया है कि बहुत से लोग बह गए हैं इनकी बातों में, बहुत से लोग उस जज्बात के अंदर बह गए हैं और सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। ठीक तो है सर। कांग्रेस पार्टी को तो हम हिंदुत्व का अड्डा नहीं बनने देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल, मर बहुत जाएंगे, धन्यवाद। अब भी दुआ कर रहा हूँ, मर जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आइन, इसको हम अपनी जान दे के भी बचाएंगे, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो अजीत कुरैशी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से ने बात रखी और लगातार इस बात को, जिस तरीके से गंगा मैया की बात को लेकर ने, नारे को लेकर शर्म आती, इस तरह की बातें जो कही थी, लगातार पार्टी फोरम पर भी अपनी बात रख रहे हैं और पब्लिक के सामने भी इस तरह की बातें लगातार कहते आ रहे हैं, और जब तक ये कहते रहेंगे, जब तक बातों को सुना नहीं जाएगा, इस तरह की। जब तक व्यक्तिगत रूप से कोई करेगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पार्टी फ्रंट से जो करेगा तो आपत्ति, ये भी कही आप इसके अंदर। तो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे आप बातें कर सकते हैं, बंद कमरे में बातें कर सकते हैं, मंदिरों में बातें कर सकते हैं, लेकिन पार्टी फोरम पर इस तरह की बातें नहीं कर सकते। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।